नथुराम गोडसे था। एमएलए साहिबान एक्स एमएलए उन्होंने हिंदुस्तान को तो कोविड के अंदर उन्होंने जो बातें देखिए, एहतजाज की नौबत जमहूरी निज़ाम में तभी आती है जब जमहूरी मिजाज ख़त्म हो किसी सरकार का। ये जो मौजूदा सरकार है दिल्ली में, इन्होंने पहले से ही आने के वक्त से ही अपने तौर तरीके से ये साबित कर दिया कि ये जमहूरी रिवायात उसूलों के रवादार नहीं। इनके ख़िलाफ़ तो पूरी कौम में आज इल्ज़ाम यही है कि जितने भी यहाँ जमहूरी इदारे थे, इन्होंने उन इदारों की तौकीर कम की, और वो भी जो ताकत इनके हाथ में है पीपल्स मैंडेट से, उसका दुरुपयोग करके, उसका गलत इस्तेमाल करके। आज जब हम एहतजाज कर रहे हैं, चाहे वोट चोरी की बात हो, चाहे स्टेटहुड जम्मू कश्मीर की बात हो, चाहे मुस्लिम लाज में इंटरफेरेंस की बात हो, चाहे आसाम के मसाइल हों, या जो लोगों से ज़्यादतियाँ हो रही हैं इंफरादी सतह पे, जहाँ इनका राज है स्टेट्स में, तो इन बातों को लेके एक रोष बढ़ता गया एहतजाज पे बात आई। लिहाजा इसमें कोई नई बात है नहीं। अगर पुलिस ज़्यादतियों पे उतर आए तो कोई नई बात नहीं, क्योंकि इनका तरीका ही यही है। द मिसयूज ऑफ इंस्टीट्यूशंस, द मिसयूज ऑफ स्टेट पावर, ये इनका तरीका है। साहब, जिस तरीके से आप चुन के आए हैं, आपको ही पता है कि आपको कितनी मेहनत करनी पड़ी, लेकिन जिस तरीके से अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लेफ्टिनेंट गवर्नर को ये इजाज़त दी है कि वो 5 नॉमिनेशन कर सकते हैं असेंबली में, तो आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं ये जो इलेक्टेड लोग हैं उनके साथ ही ज़्यादती है? अब जो है वो लोग सिलेक्टेड लोग जो है अब इलेक्टेड लोगों के सरों पर बैठेंगे। देखिए, 2 चीज़ें हैं उसमें। नॉमिनेशंस पहले भी थी, जो स्टेट लेजिस्लेचर हमारा था उसमें नॉमिनेशन थी 2 वीमेन की, क्योंकि उस वक्त तक वीमेन रिजर्वेशन नहीं था। वीमेन वर नॉट रिप्रेजेंटेड ड्यूली इन लेजिस्लेचर। तब चूंकि वुमेन एम्पावरमेंट एक इशू है, उसको लेके फिर स्टेटहुड जब यहाँ कायम था, अपनी आइडेंटिटी हमारी थी, ऑटोनमी भी थी, तो उसमें भी नॉमिनेशन का उसूल था। लेकिन वहाँ एक राइडर था उसमें कि वो हम नॉमिनेट कर सकते हैं फॉर रिप्रेजेंटिंग ए पर्टिकुलर सेक्ट इफ दे आर नॉट ड्यूली कमिंग थ्रू प्रॉपर इलेक्टोरल प्रोसेस। लेकिन उनको वोट का हक नहीं था, ना वो हुकूमत बनाने में शामिल होते थे, ना हुकूमत को गिराने में शामिल होते थे। या जो लॉज बनते थे, जिनमें क्रिटिकल लॉज स्टेट को लेके होते थे, उसमें भी उनकी शमूलियत बहुत कम होती थी। आज जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में नॉमिनेशन का हक दिया गया है ऑनरेबल एलजी साहब को, है रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में उसको अथॉरिटी है टू नॉमिनेट। लेकिन हमारा जो मानना है, कांग्रेस का मानना है, और मेरा ज़ाती तौर जो तजुर्बा है एज लेजिस्लेटर, नॉमिनेशंस का फैसला तभी होना चाहिए जब इम्बैलेंसेस हों मौजूद हाउस में, लेजिस्लेचर में। कम्प्लेक्शन जो लेजिस्लेचर का, उसमें इम्बैलेंसेस हो। इम्बैलेंसेस का मतलब ये है कि पर्टिकुलर सेक्ट इज नॉट ड्यूली रिप्रेजेंटेड। आप देख रहे हो जो यहाँ इलेक्शंस हुए, उसमें हर एक तबके ने वोट डाला। औरतों ने डाला, नौजवानों ने डाला, ट्राइबल वालों ने डाला, हिंदुओं ने डाला, सिखों ने डाला, मुसलमानों ने डाला, 2 रीजन्स के लोगों ने डाला, जो माइग्रेंट्स हैं उन्होंने डाला, जो पाकिस्तान से आए हुए यहाँ आबाद हैं, जिनको वोट का हक दिया गया, उन्होंने वोट डाला। वन हु चूजेस हिज रिप्रेजेंटेटिव थ्रू एडल्ट फ्रेंचाइज बाय इम्प्लीकेशन इज ड्यूली रिप्रेजेंटेड। यानी इस वक्त उस लिहाज से कोई ना मिस रिप्रेजेंटेशन है, ना एब्सेंस ऑफ रिप्रेजेंटेशन। एक बात तो हुई वो। दूसरी बात है कि जब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के वक्त प्राइम मिनिस्टर ने, होम मिनिस्टर ने, मुल्क के होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर साहिबान ने
लोकसभा राज्यसभा में एश्योरेंस दे दिया कि हम स्टेटहुड बहाल करेंगे। उसका मतलब है रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट है, एक टेम्परेरी एक्ट। एश्योरेंस का इफेक्ट होता है, इट इज एज गुड एज लॉ। जहां जमहूरी निज़ाम कायम है, जहां सरकार एश्योरेंस देती है, वहां हाउसेज में एश्योरेंस कमेटी भी होती है, वो देखती है एश्योरेंस फुलफिल हुआ कि नहीं हुआ। तीसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने भी स्टेटहुड का मेंशन किया, ऑब्जर्व किया कि नहीं देना चाहिए। सो प्रॉपर्टी एक चीज होती है, जब कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठा हो या एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी एक्सरसाइज करता हो, ओवर एंड अबव कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ, हिज पर्सनल कॉन्शियंस, उसको प्रॉपर्टी भी देखनी पड़ती है। प्रॉपर्टी, मॉरल प्रॉपर्टी ये डिमांड करती है कि रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत अदालत बोल सकती है कि हाँ जी गवर्नर साहब को, एलजी साहब को इख्तियार है, पार्लियामेंट बोलेगी इख्तियार है, हम बोलते हैं इख्तियार है, लेकिन इख्तियार के इस्तेमाल में ये चीज़ें नज़र में रखनी। ना इम्बैलेंस है हाउस में, ना कोई मिसरिप्रेजेंटेड अनरिप्रेजेंटेड है, और एश्योरेंस है विच इज़ टू बी फुलफिल्ड। स्टेटहुड आ जाए, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी उस वक्त होगी या जिस किस्म का कानून सामने आएगा, लेजिस्लेचर का कम्प्लेक्शन क्या होगा, इसकी अथॉरिटी क्या होगी, इसके प्रिविलेजेस क्या होंगे, उस हिसाब से और सेक्शंस की रिप्रेजेंटेशन किस ढंग से तय करनी है, वो देखने का वक्त आएगा। प्रॉपर्टी डिमांड करती है, इवन इफ देयर इज कोर्ट ऑब्जर्वेशन or reorganization act clearly shows that he has the authority to nominate, he should wait. That is what the property demands. अगर आप अपने सपनों का आशियाना बना रहे हैं तो एराकॉट कंस्ट्रक्शंस है आपकी पहली पसंद, क्योंकि यहाँ सिर्फ टाइल्स, सैनिटरी और हार्डवेयर प्रोडक्ट्स की विशाल रेंज नहीं मिलती, बल्कि साथ में मिलते हैं ढेरों फ्री गिफ्ट्स, और वो भी हर शॉपिंग पर। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस में ट्रेंडिंग और लेटेस्ट डिजाइनों की बड़ी रेंज है। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस फिर ला रहा है अपने कस्टमर्स के लिए साल का सबसे बड़ा मौका। शॉपिंग करो और बन जाओ लकी विनर, क्योंकि इस बार इनाम सिर्फ ऑफर नहीं, एक जश्न है। और यही नहीं, इस बार आपको बिल्कुल नई ऑल्टो कार, स्कूटीज, 10 स्मार्ट मोबाइल फोन सहित अन्य शानदार इनाम जीतने का मौका भी मिल रहा है। तो देर किस बात की, आज ही आए एराकॉट कंस्ट्रक्शंस, जहां घर का सपना भी पूरा होता है और शॉपिंग बनती है फायदेमंद। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।